पिछले 12 वर्षों में भारत ने दुनिया को दिखाया है कि राष्ट्र प्रथम की विदेश नीति क्या होती है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक पैसिव डिप्लोमेसी को बदलकर उसे एक हाई विजिबिलिटी मॉडल में ढालने का काम किया। जून 2026 तक प्रधानमंत्री जी की लगभग 100 विदेशी यात्राओं और 78 देशों के दौरों के साथ भारत आज वैश्विक एजेंडा तय करने वाले प्रमुख देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत ने पारंपरिक नॉन अलाइनमेंट की छवि से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है कि अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ साथ मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ भी राष्ट्रीय हितों के आधार पर समानांतर संबंध विकसित किए गए। अमेरिका के साथ रक्षा, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ी। वहीं क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को नया आयाम मिला। सुरक्षा के मोर्चे पर राष्ट्र प्रथम की नीति को प्राथमिकता दी गई और दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। मोदी सरकार ने विदेश नीति को सीधे आर्थिक लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। मेक इन इंडिया, ग्लोबल सप्लाई चेन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया गया। G20 की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा के माध्यम से ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज को प्रमुखता दी गई। वैक्सीन डिप्लोमेसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा राहत पहलों के जरिए भारत ने स्वयं को एक सक्षम संकट प्रतिक्रिया साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। जून 2026 में फ्रांस में आयोजित G7 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अब ग्लोबल स्तर पर एक बुलंद आवाज है। भारत के बिना आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन से जुड़ी चर्चाएं अधूरी हैं। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब नीति में राष्ट्र प्रथम का संकल्प हो तो देश केवल मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि वैश्विक विमर्श को दिशा देने की क्षमता भी विकसित कर सकता है।